नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मोमा। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। लोधना में बीसीसीएल क्वार्टर ढहने से आधा दर्जन लोग दबे, 3 की मौत। लगातार हो रही तेज बारिश से लोधना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार देर शाम लोधना 8 नंबर में बीसीसीएल का जर्जर क्वार्टर अचानक ढह गया। इस हादसे में एक बच्चे सहित 7 लोग मलबे में दब गए हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मदद के लिए जुट गए। मलबे से सभी लोगों को बाहर निकालकर बेहतर इलाज के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों को गंभीर चोटें आई थी और समय पर इलाज नहीं मिल पाने से उनकी जान नहीं बच सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे क्वार्टर के अंदर छिपे हुए थे, तभी तेज आवाज के साथ पूरा क्वार्टर भरभराकर गिर पड़ा। घटना की खबर जंगल में आग की तरह इलाके में फैल गई। स्थानीय लोगों ने अपनी पहल पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को पहले झरिया के लाइफलाइन अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने कुछ लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे एसएनएमएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया। फिलहाल घटनास्थल पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। छुपे हुए थे, अचानक से घर ढह गया और जो गंभीर चोट लगी जिसके कारण अस्पताल लाते लाते जब मृत्यु हो गई देखकर मतलब दिल दहल जा रहा है। कई परिवार आज उजड़ गए। अभी 2-3 लोग घायल हैं, 3 अभी रास्ते में हैं। कितने लोग की प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ हुए। कितने लोग की कैजुअल्टी है? देखिए अभी तो 3 मेरे सामने बच्चे लग रहे हैं। तीनों बच्चे ही हैं, बहुत कम एज का है और 2-3 सीरियस में भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वो लोग स्वस्थ होकर घर जाए। लेकिन दुखद घटना है जो भी है, मतलब बहुत दुख की बात है। और यही घटना है कि बारिश की वजह से बिल्डिंग कितने लोग अभी ये तो हम कह नहीं सकते। वहाँ अचानक से जो घटना घटी है, कई लोग दबे, कई लोग घायल हुए हैं। ये तो जैसे जैसे सामने अभी तो कुछ हम बोल नहीं, अभी अचानक हम खुद बाहर से जैसे पता चला अचानक हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। मैडम जिस तरह से देखा जा रहा है जर्जर भवन जो है अब लोगों के लिए मौत का कारण बन गया है। देखिए जर्जर भवन है और ऐसा नहीं ढाने का तो कहीं भी डर, लेकिन अब कहा जाए कैसे अब इसको कहना घटना घटी। अब अचानक से बारिश हुआ, एक मासूम बच्चे, तो ये नहीं कहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे बादल गरजा या बारिश आई उस बीच में ये लोग छुपे और खाली घर था, बारिश की वजह से ढह गया और ये लोग दब गए उस बीच में। इसमें अब घटना ये क्या कुछ घटना क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है भैया? कहाँ पे पूरा? भैया ये लोधना का है घटना। लोधना 4 नंबर वो झरिया के अंदर आती है। तो ये लोग मतलब बारिश हो रहा था ना, तो घर खाली पड़ा हुआ था, तो ये लोग छोटा छोटा बच्चा है वो लोग सब छुपा हुआ था, ईटा उटा कबाड़ रहा था। बस पानी बारिश हुआ तो घर पे छिपा हुआ था और अचानक घर का छत ही गिर गया, जिसके वजह से 6 जन दबा, जो कि 2 ठो को जिंदा हम लोग निकाले हैं और 3 ठो को तो यहाँ पीएमसी चलाएं, जिसको डॉक्टर अभी तक जवाब दे दिया। बाकी एक और जो है उसके एक और 2 सही है, 2 वो लोग जिंदा, छोटा बच्चा है वो लोग 2 सही है। 3 लोग यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। एक और कहाँ पे? एक और अभी घर में ही है। उसकी स्थिति कैसी? अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं, पता नहीं चल रहा। 3 का मौत हुआ है जी। ये बच्ची भी है जी, 2 लड़का है और एक लड़की है। 3 का मौत हुआ जी। सभी एक ही परिवार के हैं? अलग अलग परिवार? 2 एक परिवार के हैं, एक भगना एक भगनी है, मामू भगना, और एक मेरा छोटा भाई है। किसी का नाम पता है? हाँ, एक का नाम चिराग है और एक ठो का नाम गोपाल है और एक ठो का नाम सुषमा है। 3 नंबर गया जी भैया। मतलब क्या पक्का मकान था क्या? पक्का नहीं, बीसीसीएल का क्वार्टर था जी। छत धस गया जी। कितने बजे की है पूरी घटना? ये 6 बजे का लगभग घटना है। इसके बाद वहाँ पे अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति अभी वहाँ पे बन रही है? वहाँ पे तो जेसीबी एक और पता चला कि एक और है, तो जेसीबी अपना वो खोज रही है उसको, और बाकी तो वहाँ पे माहौल तो जान ही रहे हैं, ऐसा हो गया घटना तो। और मतलब ये लोग बरसात हुए से वहाँ पर रुके हुए थे? जी हाँ, कुल 6 लोग छुपे थे जी। 6 में बच्चे कितने थे और बच्चे लोग कितने? लड़की एक थी उसमें। बच्ची? हाँ, लड़की एक थी, छोटे बच्ची थी 10 साल की, 12 साल की,
और एक 3 बाकी सब लड़का था, छोटे छोटे लड़का था। और बाकी 2 जो और लोग हैं वो लोग जिंदा है, वो लोग घर पे उन लोग की सुरक्षित उम्र है। कितना होगा? सबका 10 साल, 11 साल, 8 छोटे साल, उम्र के हाँ। 8 साल है। सभी स्थानीय वहीं के रहने सब वहीं का, एक ही जगह का रहने वाले हैं, लोधना का ही। लोधना 4 नंबर। क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र कुमार पासवान। हम और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आए हुए थे। एक पुराना जिनसेन मकान था, उसमें दब करके कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको अभी पीएमसीएच भेजा गया है। अभी उनका जो डॉक्टर्स का बुलेटिन आता है उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। लोगों का जिस तरह आरोप है कि बीसीसीएल की लापरवाही है, बीसीसीएल जबकि डीजीएमएस का जो रूल रेगुलेशन है कि जो आवास आप खाली करवा दिए उस आवास को प्लेन करना है, तोड़ के हटा देते। नहीं, देखते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोगों को अभी एसडीएम सर से भी मेरी बात हुई थी और वरीय अधिकारियों से भी, डीसी सर एंड एसएसपी साहब से भी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। देखिए भी जो बहुत दुखद ही घटना भी घट चुका है। लोधना 4 नंबर पतियाडी 8 नंबर चाणक्य के पास में है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल कर के, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल कर के जल्दी जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किन के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है और ये जो बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये क्षेत्र कटिंग एरिया में नहीं है, उसके बावजूद भी बीसीसीएल प्रबंधन के लोगों ने बगल में आउटसोर्सिंग कर करके ज़बरदस्ती हैवी ब्लास्टिंग कर करके लोगों को यहाँ से डरा धमका करके यहाँ से भगाने का काम किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे जगह पुनर्वास किया है या विस्थापन किया है, करमाटांड़ तक भेजा गया है लोगों को, तो उनको जरेडा के तहत भेजना चाहिए था। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। आउटसोर्सिंग के दबाव में, आउटसोर्सिंग के विस्तारीकरण को लेकर के इन लोगों ने यहाँ के लोगों को खाली कराने का काम किया। और अगर इन लोगों ने घर लोगों को खाली करवाया है तो घर को ऐसे ही आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीक़ा से ये क्या बोलते हैं, कैसा घर है, गोल जैसा है इस तरीका। तो बारिश जो हुआ अभी, इस बारिश में लोग छिपने का प्रयास किए और अगल बगल मोहल्ले के लोग दौड़ करके इसमें आकर के छिपे और बारिश में घटना इस तरीका घट गया कि पूरा छत ही गिर गया, जिसमें ना दरवाजा था ना खिड़की था, कुछ नहीं था। इसमें दरवाजा खिड़की कहाँ की है? इसका दरवाजा खिड़की ये बीसीसीएल प्रबंधन ने कहा कि आप लोग को यहाँ से जाना होगा और जाइए और अपना घर खुद तोड़िए। तो लोग अपना अपना घर तोड़ रहे थे। ये जो काम करवा रहे थे ये बलबीर सिंह का दबाव था कि आप लोग को हम यहाँ से करमाटांड़ भेज दिए हैं तो आपको खुद अपना घर, आपको घर खुद खाली करना होगा और अपना घर को खुद तोड़ना होगा। हमें जैसा लग रहा है वो लोग अपना अपना घर को तोड़ने की स्थिति में थे। उसी बीच बारिश हो गया और अपने घर में वो लोग रह गए उस टाइम और इस वजह से वो घर बैठ गया और लोग 8 से 10 लोग उस घर में दब के मर गए। लेकिन बीसीसीएल जब खाली करवाया लोगों को तो डोजरिंग करना चाहिए था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। ये सरासर गलती बीसीसीएल प्रबंधन की है और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां का भी है, जिन्होंने यहाँ पर आकर के एक दिन आकर के लोगों को जबरदस्ती डरा धमका करके यहाँ से घर तोड़वाने के लिए बोला गया। हमारा एक मित्र यहीं पर बगल में, उनको भी धमकी दिया गया, वो है कुमनाथ सिंह, जिसके वजह से धमकी दिया गया, बोला गया कि यहाँ से घर तारा के दे जा करमाटांड़ तार घर हम तोड़ब। हम तोड़ब नहीं के, तारा के तोड़े पड़ी, तू तोड़बा तबे तारा के घर मिली करमाटांड़ में, अन्यथा तारा के घर नहीं मिली। इस तरीका से धर्म की दिया गया है आउटसोर्सिंग प्रबंधन के द्वारा और ये बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा। और बार बार डोजर लेकर के ये बलबीर सिंह और ये क्या बोलते हैं इसको, ये सुशी में जो काम कर रहा है रेड्डी, साईं रेड्डी, ये लोग बार बार यहाँ के लोगों को आके डरा रहे, धमका रहा कि तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ और अपना अपना घर तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, खिड़की तोड़ो। इस वजह से लोग घर और दरवाजा तोड़ने का काम कर रहा था और बारिश हुआ और लोग बेचारा जिंदगी भर के लिए यहाँ से, हमको नहीं लगता कि ये लोग बच पाएंगे। ऊपर वाला की मर्जी, स्थिति बहुत ही नाजुक है, भगवान करे ये लोग बच जाए। लेकिन
पूरी गलती बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की है। इन लोग पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा परिचय दे अपना। मेरा नाम रुदल पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी का युवा कार्यकारी अध्यक्ष धनबाद जिला का हूँ।